लेकिन अहंकार में तो बैठना भी खतरनाक है, अहंकार में खड़े होना भी खतरनाक है, अहंकार में लेटना भी खतरनाक है। अहंकार सर्वमेवाभिमानः, अभिमान सब कुछ नाश कर देता है। जैसे रावण का नाश हुआ, कंस का नाश हुआ, जरासंध का नाश हुआ, और बाली का नाश हुआ। अभिमान समझने नहीं देता है आपको सही बात को। यह अभिमान बहुत खतरनाक चीज है। मंदोदरी ने समझाया रावण को, अभिमान की पहचान है वो किसी की बात को सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, किसी की बात को स्वीकारता ही नहीं है, अपने मन की करेगा चाहे पूरा बर्बाद हो जाए। अभिमान की यही पहचान है। दूसरों से पूछता भी नहीं है और गुर्रा कर बोलता है, अकड़ कर बोलता है। एक स्त्री ने छत्तीसगढ़ में अपने पति से कहा, कंठी माला तुम भी ले लो। मैं पधरौनी गया था उसके यहाँ, उस स्त्री के मायके में भक्ति थी तो उसने कहा मैं गुरु मंत्र लूंगी। तो साइड में पति बैठा था, उसने इशारा दिया आप भी ले लो। तो इतने जोर से उसका पति गुर्राया है तो पत्नी की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे। तो मैं सोचा मर न जाए, तो हमने कहा ये रावण है। बोले रावण का बाप है, दुष्ट इतना। बोले कैसे जिंदा हूं गुरुदेव, ये पति देव है। ऐसे मैंने देखा तो हमने आंख मूंद ली। हमने कहा जो होगा प्रलय होने दो, आंख मूंदो। कुंभकर्ण ने समझाया। रावण ने कुंभकर्ण से कहा तू मुझे शास्त्र ज्ञान देता है, मत कर यहां प्रवचन, निकल बाहर जा, जो कहता हूं वो कर। समझा समझा कर लोग थक गए, लेकिन समझ में नहीं आया। और ये भी याद रखना, जब आपकी पत्नी समझाने लग जाए, आपका पति समझाने लग जाए, आपके माँ बाप समझाने लग जाए, आपके सास ससुर समझाने लग जाए, आपका गुरु समझाने लग जाए, आपका शिष्य आपको कुछ सुनाने समझाने लग जाए, तो आप कृपया होश में आ जाइए। अगर होश में नहीं आए तो इतना बड़ा विस्फोट होने वाला है जिसको तुम संभाल नहीं पाओगे। बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। मंदोदरी क्या कहती है रावण से, नौथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। गाओ, जोर से गाओ, डरा मत। सीधे बैठो, थोड़ा ऊंचे होकर सीता को हर के, मनमनाहट गाइए। तेरी लंका भोजन कम खाइए, कभी सुस्ती नहीं रहेगी। झूठी भूख लगती है आपके पेट के भीतर, और झूठी भूख को सच्ची रोटी खिलाते हो, चौपट तो होगा ही। अभी मैं जब यहाँ आया था मुझे भूख लगी थी। हमने कहा अरे झूठी भूख, चुट्टी भूख, खाने को दूंगा नहीं कुछ भी। कोई भूख होक नहीं, सब दमदार शक्ति। झूठी भूख लगती है, आपको लगता है आप खाएंगे नहीं तो न जाने क्या हो जाए। और जितना कम खाओगे उतना बुद्धि प्रचंड रहेगी, जितना कम खाओगे चेहरे पर तेज रहेगा, और जितना कम खाओगे उतना ही चेहरे पर सुस्ती कभी नहीं आ सकती। जब भोजन जरूरत से ज्यादा अंदर पहुंचता है तो आपके चेहरे को सुस्त कर देता है, नींद फेंक देता है, गर्मी फेंक देता है, मुखमंडल एकदम भद-भद मोटा हो जाएगा, भालू की तरह। ऐसा लगेगा भालू बैठा हुआ, लाठी लेकर भालू आया ढम ढम ढम, और ढोल बजाता मेढक आया झम ढम ढम, सब ढम ढम हो जाएगा, छम छम हो जाएगा। हमेशा कम खाना, ये शर्त है। एक रोटी रोज कम खा लीजिए और वही रोटी उठा करके सत्संग में दान कर दीजिए। कितना, मुट्ठी भर चावल कम खा लीजिए, 2 रुपये की रोटी, 2 रुपये का चावल, 1 रुपये की सब्जी कम खाइए, 5 रुपये सत्संग के लिए बचाइए, और इस सत्संग में सदस्य बन जाइए, विश्व कल्याण सत्संग समिति के मेंबर बन जाइए, और 5 रुपये रोज बचाओगे, चलो बात खत्म होगी। 150, 12 1,500 बचे, साल में 1800।
ये कितने लोग बैठे हैं? खड़े होकर बताइए। हेमराज कहाँ गए? चलो, कौन बताएगा? दिनेश गुप्ता कहाँ? चलो बताओ, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, हम खुद बता देंगे। झंझट खत्म करो। ये लगभग 3000 लोग हैं। अब 3000 सोचिए, 18 तिया 54, 5,40,000 की राशि इकट्ठी होगी। खाली एक रोटी का सवाल है, एक मुट्ठी चावल का सवाल है। और बीमार नहीं हो गए, 20,000 रुपया दवाई का बचेगा। बीमार नहीं होंगे आप, पानी खूब पियो बस। नाथ लाए हो सीता को हर के। अधिक खाने से क्रोध भी ज्यादा आता है, अधिक खाने से काम वासना भी ज्यादा उमड़ती है, और अधिक खाने से आलस्य भी बहुत आता है, अधिक खाने से बीमारी भी बहुत आती है, अधिक खाने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, और मरण का समय जल्दी निकट आता है। जल्दी मरोगे, ज्यादा खाओगे, जीवनी शक्ति घट जाती है। इसलिए कम खाना, भूखे भी नहीं रहना, ये भी याद रखना। बहुत भूखे रहने से बुढ़ापा जल्दी आता है, बहुत भूखे रहने से शरीर की सुंदरता खत्म हो जाती है, बहुत भूखे रहने से पेट के अंदर एसिडिटी की बीमारी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ता है, एसिड बढ़ता है, गैस ट्रबल की बीमारी बढ़ती भूखे रहने से। भूखे रहने से पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन पैदा होता, कब्जियत पैदा होती, पेट साफ नहीं होगा। पानी कम पीने से प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी पैदा होती है, पानी कम पीने से किडनी खराब हो जाती है, और पानी कम पीने से आपकी कॉन्स्टिपेशन भी पैदा होगा, कब्जियत पैदा होगी। पानी कम पीने से आपकी बुद्धि भी कम हो जाएगी। नाथ लाए हो सीता को हर के। लंका का नक्शा बदल जाएगा। साप दे देगी जनक दुलारी। दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। साप दे देगी जनक दुलारी। दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। श्राप दे देगी जनक दुलारी। दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। मंदोदरी कहती है, हे नाथ। देखिए, शुरू की पंक्ति में पति को नाथ कहती। गलती तो बहुत बड़ी किया है, दूसरे की लेडीज को भगा कर लाया है, फिर भी नाथ कह रही पत्नी, कितना आदर कर रही है। लेकिन दूसरी पंक्ति में कहती है, अधर्मी हो तुम मेरे पति देव, पापी हो तुम, दुष्ट भी हो तुम, किसी की सुनते भी नहीं। दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। पति देव के नाते नाथ कहा है, लेकिन दुष्कर्म के नाते उसको दुष्ट कहा है, पापी कहा है, अधर्मी कहा है। याद रखना, एक तरफ से इतनी कोमलता से बात कर रही मंदोदरी कि पति को चोट न लग जाए, और दूसरी तरफ से हथौड़ा की चोट भी मार रही, किसी तरह से सुधर जाए दुष्ट आदमी। याद रखना, जब आपकी पत्नी, आपका पति, आपके माता पिता, आपका गुरु, आपका खास भाई आपको डांटने लग जाए तो समझ लेना अब ये लास्ट सीमा आ गई है। इस लिमिट को पार मत करिए, सुधर जाइए, सावधान हो जाइए, अन्यथा विनाश होने वाला है। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, वो दशा होने वाली है। सावधान। नाथ लाए हो सीता के। तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। साप दे देगी जनक दुलारी। इतनी
कितनी बड़ी बात है। दुष्ट पापी अधर अगर पतिव्रता नारी है और श्राप दे दे, विनाश हो जाएगा। दुष्ट पापी अखंड ब्रह्मचर्य का व्रतधारी साधु है, आशीर्वाद दे दे तो फलित हो जाएगा और श्राप दे दे तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन शर्त है अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत होना चाहिए, पतिव्रता नारी होना चाहिए। एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला यदि पुरुष है, वो भी जिसके बारे में शुभ सोच लेगा तो शुभ होगा, और अशुभ सोचेगा अपने बिस्तर पर लेटे लेटे तो उसका अशुभ होना शुरू हो जाएगा। याद रखना, इससे बहुत बड़ी तेज शक्ति पैदा हो जाती है। पता है मंदोदरी को कि सीता जी में क्या शक्ति है। यदि उसने श्राप दे दिया तो ये लंका स्वाहा हो जाएगी, जल जाएगी लंका। मंदोदरी क्या कर सकती है? मात्र निवेदन और सुझाव ही दे सकती है। हाँ, बजाओ बाबा, बाजा अच्छा है आपका। हमारा बाबा भी अनट्रेंड है, मैं भी अनट्रेंड हूँ। ये अनट्रेंडों की जमात आई है, तुम भी अनट्रेंड हो। इसमें बहुत अनट्रेंड श्रोता है, उसको मालूम नहीं कैसे बैठना है। अनट्रेंड में ही आनंद है, ज्यादा ट्रेनिंग में और गड़बड़ है। हाँ, मैंने प्रवचन करने की ट्रेनिंग कहीं लिए नहीं, ना कहीं शास्त्रीय ना कहीं आचार्य पढ़ने गया, संस्कृत वंस्कृत। ऐसे ही ठीक है सब, सिंपल बात कहना है, अंतःकरण शुद्ध रखना, और उसमें क्या बताना है। खाम खाम फालतू बात करनी नहीं है। और हमारे ये म्यूजिक बजाने वाले ये भी अनट्रेंड है, इन्होंने यही सीखा है। बोले कैसे बजाऊं? हमने कहा तू बटन दबाना, बजेगा तो खुद ही, तू टेंशन क्यों करता है? बोले आता नहीं। हमने कहा जहां मन हो तहां दबा दो, टोपो कुछ करवे करी। ये गायक संत भी, ये भी अनट्रेंड है। ऐसे गाओ, आनंद है और क्या। जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन कहीं से खाओ मीठी तो लगती ही है। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन उसके रस से शक्कर ही बनती, नमक थोड़े बनता है। तो अनट्रेंड है तो भी ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान थोड़े कोई टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का रिश्ता कोई ट्रेनिंग से नहीं, ज्ञान पढ़ने लिखने से होता भी नहीं। ज्ञान का जन्म आचरण के गर्व से होता है। जिसका आचरण ठीक है, वो जो बात बोलेगा वो सब बात ज्ञान की बात बन जाएगी। आचरण ठीक होना चाहिए। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। श्राप दे देगी जनक दुलारी, दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। पृथ्वी डगमगाएगी सारी, और जग में हो जाएगा प्रलय। हे नाथ, हे मेरे पति देव रावण, जाएगी सारी और हो जाएगा जग में प्रलय। कब? आह निकली जो सीता के मुख से, आह निकली जो सीता के मुख से, देख आकाश का दिल दहल जाएगा। आह निकली जो सीता के मुख से, देख आकाश का दिल दहल जाएगा। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। तेरी लंका का नक्शा बदल
लंका का सा बदल जाएगा। चरित्रवान बनो। चरित्र तुम्हारी एक दौलत है। महान बनो, जहां जाओगे वहां सम्मान पाओगे। गुणवान बनो, अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ, सामर्थ्य को बढ़ाओ, क्षमताओं को बढ़ाओ, कलाओं को बढ़ाओ। तुमको आगे से बुलाया जाएगा। गुण के ग्राहक सहस्र न, गुणा पूजा स्थानम न च वयम लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, जाति की पूजा नहीं होती है, न उम्र की पूजा होती है। कलाकार भी बनो, नाना प्रकार की कलाएं सीखो, नए नए तरीके से काम करना सीखो। कम समय में अच्छी क्वालिटी में काम पूरा हो जाएगा, ऐसा सीखो। वो तरीका छोड़ो जिसमें समय डबल लगता है। नए तरीके की खोज करो जिसमें आधे से भी कम समय लगता है। मैनेजमेंट अच्छा करो, डिसीजन सही लो। डिसीजन लेने से पहले 10 लोगों से पूछ लो जो तुम्हारे हित चिंतक हैं, सलाह कर लो। क्योंकि फैसला आपका, आपकी सामर्थ्य और आपकी शक्ति और आपकी मेहनत को गलत फैसला व्यर्थ कर देता है। सही लिया गया फैसला, आपके द्वारा उठाया गया एक कदम भी मंजिल के निकट पहुंचता है। जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। सोच समझकर बारीक पॉजिटिव और नेगेटिव सभी पॉइंटों पर दृष्टि डालकर तब डिसीजन लीजिए। केवल लाभ लाभ मत देखिए, हानि भी देखिए। किसी कार्य को करने से पहले नुकसान क्या क्या हो सकता है, हमारे पास में वीक पॉइंट कौन कौन है, हमारी कमजोरियां क्या क्या है। एक सज्जन ने जिला स्तर पर रेडीमेड स्टोर की दुकान खोली। पैसा कहां इन्वेस्ट करना है ये बुद्धिमानी सीखो, बुद्धि कहां लगाना ये भी समझो, मेहनत किस पॉइंट पे ज्यादा करना ये भी समझो, बात कहां पर करना कहां नहीं करना इस बात को समझो। उन्होंने 4-5 करोड़ रुपया लगा दिया, बड़ी रेडीमेड की दुकान खोल दी। लेकिन अपनी एक कमजोरी को नहीं समझा कि वे देर तक सोते थे। उस देर तक सोने वाली कमजोरी आदत और आचरण भी ठीक नहीं था। रेडीमेड स्टोर की दुकान चलाने निकले हो, आचरण ठीक नहीं होगा, कैसे तुम चला पाओगे। 4 करोड़ लेकर डूब गए। पिताजी टेंशन में आ गए, माता अलग टेंशन में, पूरा घर टेंशन में, बेटा सस्पेंशन में, बेटियां फैशन में और दादा दादी पेंशन में, पूरा घर रिएक्शन में। सब बुराई कर रहे हैं, दुष्ट है, बर्बाद करते हैं। यदि आपको सुबह जागना नहीं है तो आप बहुत बड़े कार्य की जिम्मेदारी मत लीजिए, बहुत बड़ा डिसीजन लेकर करोड़ों रुपये मत डालिए। खूब सोइए, क्या फर्क, कौन मना करता है। रात दिन सो, आंख खोलो ही मत, स्टाम्प पे लिख दो आंख नहीं खोलूंगा, मत खोलो। खाओ भी मत, पियो भी मत, सोते ही रहो।
स्नान भी मत करो। लेकिन जितने आलसी होते हैं वो खाने में बड़े होशियार होते हैं। सबसे पहले खा लेंगे, वो सोचते खत्म हो जाएगा तो मिलेगा नहीं, दौड़ के खा लेते। आलसी भी मेहनती बन जाते हैं, बड़े पुरुषार्थी। कपड़ा अच्छा पहनना चाहते, काम कुछ नहीं करना चाहते। सवेरे 9 बजे तक सोना चाहते हैं और सोचते हैं कि बादल से सोना बरस जाए, पानी क्यों बरसा। इंद्र भी बेवकूफ है, सोना बरसाना था। कम से कम मेरे आंगन में बरसा देता सोना, दूसरों घर में पत्थर बरसा दे, कोई बात नहीं। बेईमान नंबर 1 के ऐसा कुछ होने वाला नहीं। यदि आप अपने आलस्य को नहीं छोड़ सकते हो, अपनी आदतों को सुधार नहीं सकते हो, वीक पॉइंटों को करेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप इतना बड़ा डिसीजन मत लीजिए कि पूरा घर आपका डूब जाए। बस आप साधारण ही काम करो। शरीर के लिए भी जागो, शरीर को बीमार मत होने दो। थोड़ा सा व्यायाम भी करो। देश का प्रधानमंत्री 4:45 पर उठता है, उठ करके फट से 15 मिनट में फ्रेश होता है। उसका बाथरूम ऐसा नहीं कि जिसमें टोंटी में पानी ना आए। तुम्हारे बाथरूम में टोंटी ही नहीं है, टोटी नहीं है, और टोटी है तो पानी नहीं, और पानी है तो उसमें साबुन नहीं, और साबुन है तो बाल्टी और जग नहीं, और बाल्टी जग था उठा के कहीं दूसरी जगह कोई रख दिया, उसी में तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। आधा घंटा बाल्टी ढूंढते रहोगे, चिल्लाते रहोगे साबुन कौन ले गया। तुम्हारी वाइफ उधर से चिल्लाएगी उसी में धरा था देखो कौन ले गया, और छोटा बच्चा उठा के साबुन बाहर रख दिया। साबुन ढूंढो तो तुम्हारा टाइम तो इसी में बर्बाद होता है। न कटोरी ढूंढे मिलती, न चम्मच ढूंढे मिलता, न चाकू ढूंढे मिलता। अगर तुम मांग लो अचानक कैंची लाओ कपड़ा काट दे, कपड़ा काटने में लगेगा 1 सेकंड, और कैंची ढूंढने में लग गया आधा घंटा, कैंची नहीं मिली। तो कितने लोग तो दांत से काट देते, और कितने लोग कहते अब चक्कू नहीं मिला, कैंची नहीं मिली, तब लाओ रगड़ दो कहीं लोहम काट दो। ये हालत है, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, उल्टा पलटा काम। जहां सामान रखते हैं याद ही नहीं, आज यहां रखते कल वहां रखते, परसों कहां रखते, कोई ठिकाने नहीं, टाइम बर्बाद होगा। प्रधानमंत्री का बाथरूम ऐसा नहीं है, सब रेडी एकदम। 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी 3 ट्रिप में होती है, एकदम सुपर क्वालिटी, सब कंप्लीट रहता है। बिस्तर भी रेडी है, जब तक वो फ्रेश होता है ना, 2-2 बिस्तर रहते हैं। अगर इस बेडरूम से उठा है तो दूसरे बेडरूम में फिर फ्रेश होकर आएगा, इसकी सफाई इधर होगी तब तक। नहीं इसमें कोई नौकर खुरच रहा है, झाड़ू लगा रहा है, झंझट फालतू, टाइम बर्बाद हो जाता है। सबसे कीमती समय 45 मिनट पैदल चलते हैं फ्रेश होने के बाद, उसके बाद में बैठकर थोड़ा अखबार पढ़ते हैं, फिर योगा कर लेते हैं आधा घंटे, चाय पी लिया, बस स्नान किया, ऑफिस में पहुंच गए, ऑफिस से निकले, भोजन कर लिया, फट से उड़ान भर दिया। कहाँ जाना, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, पोलैंड, हालैंड। और तुम ऐसी उड़ान भरते हो कि चुहाई टोला से उड़ते हो, चुहाई टोलम ही गिरते हो। कोई उड़ान पोड़ान नहीं, न व्यायाम, न पैदल चलना।